वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट आप लोग बाखूबी जानते हैं कि कौन सा सेगमेंट है। वो सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गाला के बारे में बता दूं। कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत मज़े का बिस्किट है, बहुत पुराना बिस्किट है और सब लोग गाला की कंपनी से बाखूबी वाकिफ़ है। और गाला की जहाँ बात की जाए तो अंडे और गंदम का बेहतरीन इम्तजाज है जो दे आपको वही रिवायती लज्जत जो है हमारी देश की पहचान। इसलिए तो कहते हैं मेरे देश का बिस्किट है गाला। गाला के साथ हम करते हैं अपनी देश की रिवायतों और सकाफतों को याद, क्योंकि हमारे देश के हर रंग हैं निराले। तो गाला बहुत मज़े का बिस्किट है। आपको इसकी पैकिंग दिखाऊं तो बहुत अच्छी पैकिंग हुई हुई है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का बिस्किट है। तो इसे खाएं और ज़रूर इंजॉय करेंगे, आप इसको टेस्ट को भी इंजॉय करेंगे। नाज़रीन, सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और जैसे मैंने कहा था कि बुध का रोज़ है और बुध के रोज़ पे हमारा कौन सा सेगमेंट होता है आप बाखूबी जानते हैं। आपकी फेवरेट पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद होती है, हम बहुत सारी बातें करते हैं उनसे, आपकी बीमारी के हवाले से बातें करते हैं। बहुत सारी परेशानियां लोगों को जो है वो लाहक हो रही हैं। जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं लोगों की ज़िंदगी के अंदर और लोग जो है बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बुखार, नज़ला, खांसी अमूमन जो है वो हर बंदे के अंदर मैं देख रही हूँ कि पाया जा रहा है। तो आज इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद हैं वो अलहाज दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं। बहुत वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। एक हफ़्ते बाद आप आए हैं, लोगों को मुंतज़िर थे आपकी आमद और लोग बड़े जो है ना आपका इंतज़ार कर रहे थे कि बस हाजी साहब कहाँ चले गए हैं। लेकिन हाजी साहब ज़रा थोड़े से मसरूफ़ थे, इस वजह से प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके थे पिछली वीक। लेकिन इस बार हमने दोबारा हाजी साहब को दोबारा मदऊ किया और हाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हाजी साहब, सबसे पहले तो यही मौजू मैं लेकर आऊँगी कि पहले तो ये बता देंगे ये जो खांसी, नज़ला, बुखार जो कि वायरल चल रहा है आजकल, जिसको हम कह रहे हैं कि डेंगू का भी एक तरीक़ेकार यही है कि उसका भी यही सिम्टम्स आ रहे हैं कि बुखार होता है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वायरल के भी यही सिम्टम्स हैं। तो ये मौसम जो चेंज हो रहा है तो ये तमाम हर दूसरे बंदे को मैं देख रही हूँ यही कैफियत है उसकी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। मैं इसका ऐसा हल बता दूं कि जो हर घर में सामान मौजूद होता है लोग अपना इलाज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई बात उनके बस से बाहर हो तो मेरे पास आ जाए। मेरा एड्रेस है बादराबाद 4 मीनार चुरंगी, कराची में बैठता हूँ। बादराबाद 4 मीनार चुरंगी, सराने वाले हम दोनों आमने सामने, 50 कदम आगे जाएंगे, दाएं हाथ में बोर्ड लगाए हुए अलहाज अखुंज़ादा दीन मोहम्मद। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। हर घर में शहद और खजूर होती है। जिन लोगों को ऐसे मसाइल हों तो वही छोटी सी बात याद रखें कि 2 खजूर या 2 छुआरे गुठली निकाल के उससे बारीक बारीक काट के 1 कप दूध में पका लें। पकाने के बाद पहले छुआरे या खजूर को खा लें, ऊपर दूध पी लें। ये सुबह शाम 2 टाइम करें और जिनको शुगर का मसला है वो सिर्फ 1 टाइम करें। उनके लिए 1 खजूर या 1 छुआरा भी काफ़ी है। उनका ये निज़ाम जो है गले का, सीने का, मैदे का, आंतों का, ये सारा बहाल होना शुरू होगा। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी गर्म करके 1 चमचा शहद मिला के पी लो बग़ैर कुल्ली किए हुए। क्योंकि अल्लाह का निज़ाम इतना प्यारा है जो किसी इंसान की पहुँच में नहीं है। जिसने निज़ाम बनाया ना मेरे रब ने, सिर्फ वही जानता है कोई इतना प्यारा बनाया है। ये जो हमारे मुंह में थूक होता है, लुहाब होता है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक होता है। बिल्कुल। ये लाखों साल से ये चीज़ मौजूद है कि जहाँ खारिश हो रही है थूक लगा लेते हैं, जहाँ पर दाना है वहाँ थूक लगा देते हैं। आँखों की तकलीफ नहीं जा रही तो आँखों के अंदर थूक भर देते हैं, बासी थूक, वो उससे बंदा ठीक होता है। इसमें बड़ी लॉजिक है। अब यही थूक जो आपके लिए शिफा बन जाती है, आपकी शिफा बन जाती है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। तो आप जब ये इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बीमारियाँ खुद वो ख़त्म होती चली जाती हैं। बहुत से लोग इस पर इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ी रिसर्च कर लेंगे और इंसान की ज़िंदगी पढ़ेंगे, हज़ारों साल नहीं तो सैकड़ों साल भी पढ़ लेंगे तो उनको ये चीज़ टोटल मिल जाएगी। ये 2 अमल करने से आपकी 80% बीमारी, जो मौसम की बीमारी की बात कर रहा हूँ, उनको आपको फ़ायदा, बेतहाशा फ़ायदा है। इसके अलावा आपके मोरों में, घुटनों में, टखनों की जो तकलीफ़ है, एड़ी की तकलीफ़ है, इन 2 अमल से आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। अब हम आते हैं जो जड़ी बूटी हम चाहते हैं वो सब नेचुरल जो अल्लाह ने बनाई है वो चीज़ें हम लेके आते हैं, आपके पास लेके आते हैं, दुनिया के पास लेके आते हैं।
वो ला के पेश करते हैं, वो दुनिया से शिफा पा रही होती है। जैसे हमारे साथ मेहमान एक अभी ये हैं, एक दूसरे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं, वो हमारे अगले सेकंड हाफ में वो साथ हमारे होंगे। बिल्कुल। और मेहमान की जहाँ आपने बात की है तो मेहमान को भी हम इंट्रोड्यूस ज़रूर करा लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने पेशेंट्स को लेकर आते हैं और लोगों को दिखाने के लिए लाते हैं कि लोग जो है वो इनकी कहानी सुने और इनसे सबक सीखें कि किस तरीके से आप लोगों को इलाज के तरीक़ेकार आने चाहिए और इलाज का असल तरीक़ेकार क्या होता है। इनसे भी मैं बात करूँगी, लेकिन हाजी साहब पहले तो हम उस वायरल पे ही आते हैं, क्योंकि ये अमूमन बड़ा तेज़ हुआ हुआ है। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है करेला। आप रोज़ाना शाम को एक फैमिली है जिसमें 8-10 अफराद हैं, तो वो आधा किलो से 3 पाव करेला धो के 1 गिलास पानी डालकर उसको ग्राइंड करें। इतना ग्राइंड करें कि वो आटा बन जाए। उसको पाक साफ दुपट्टे से निचोड़ लें। निचोड़ के उसमें शहद मिला लें या बगैर शहद के तमाम लोगों घर में चाय का आधा कप पिलाएँ। यानी कि आप 2.5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को 1-2 चमचा दे सकते हो। इससे आपको फ़ायदा, बेहतरीन फ़ायदा, आपके जितने जरासीम हैं वो जरासीम आपके पोटी के ज़रिए निकल जाते हैं। ये बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। इसमें दर्दें भी जाती हैं, बुखार भी जाता है, नज़ला ज़ुकाम भी जाता है, तमाम चीज़ें इसमें से निकल जाती हैं। एक चीज़ और, आप दिन में 4-5 मरतबा नहीं 10 से 15 मरतबा अपनी नाक धोएं, साफ़ करें, नाक के अंदर उंगली मार के साफ़ करें, गर्म पानी से साफ़ करें। अगर नमक बर्दाश्त कर सको तो सबसे अच्छा कि नमक के गरारे भी करें, कुलियाँ भी करें, और नमक वाले पानी को नाक में डाल के नाक साफ़ करते रहें। आपका बेहतरीन इलाज है। 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन आप उस बीमारी से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, यानी नमक में इतनी तासीर है। बिल्कुल जी, नेचुरल कोई भी चीज़ है वो नेचुरल, उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, साइड इफेक्ट यूँ है कि एक बंदे के पेट में 2 रोटी की गुंजाइश है, वो मज़े लेके 6 खाता है तो उसको उल्टी मोशन लगने हैं। साइड इफेक्ट इससे होते हैं। यही आप चीज़ लिमिट में इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें जिस्मानी कमज़ोरी भी काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं। जो भी हमें लोग फ़ोन करते हैं कि मैं जिस्मानी कमज़ोरी को प्रॉब्लम है, इसमें वो चीज़ भी रिकवर होती रहती है। अच्छा हाजी साहब, अब बहुत सारे लोगों में मैंने अमूमन देखा है कि हाई फीवर जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो रहा है, 104, 105, 103, यानी इससे नीचे तो फीवर मैं देख ही नहीं रही। हालांकि अभी सर्दी का आगाज़ हुआ, सर्दी आई भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि अभी स्टार्टिंग है, हवा में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, अब वो हवा थोड़ी चेंज होना शुरू हो गई, लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ने लग गए हैं। तो वो बुखार को तोड़ने के लिए घर में क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो, आज हमारी, हाँ जी, कौन और कहाँ से बात करें? मैं इकबाल कराची से बात कर रहा हूँ जी। जी जी, मेरे को ना 4-5 महीने से एलर्जी हो रही है, खारिश हो रही है, खारिश हो रही है बॉडी में। जी जी जी। हाजी साहब, जो कि आप लेकर आए हैं आज पेशेंट, और उनका यही मसला था। ज़रा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अभी हम ब्रेक पर जब थे तब हाजी साहब मुझे यही बता रहे थे कि जो आज पेशेंट वो लेकर आए, नन्ही सी बच्ची है, जैसे कि आप कैमरे में देख भी रहे होंगे, इसके भी बॉडी के अंदर जो है वो खारिश हो गई थी और बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी इसको। तो हाजी साहब के पास ये 1 हफ़्ता पहले ही गई हैं और माशाल्लाह देखें आज वो बच्ची आपके सामने बैठी है, कहीं उसके जिस्म पे कोई जो है निशान नहीं है, कहीं उसको खारिश महसूस नहीं हो रही, एलर्जी महसूस नहीं हो रही। तो हाजी साहब ये बताते ज़रा आपके कॉलर्स को। पहली बात है कि तमाम बीमारी काबिल इलाज है, स्वाय मौत के। शफा कहाँ लिखी है, किससे मिलनी है, कहाँ मिलनी है, किस दुआ से मिलनी है, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मैं तो कम से कम जानता नहीं, दरवेश फ़कीर आदमी हूँ। मेरे पास लाखों लोगों का इलाज हुआ, खारिश के मरीज़, सोराइसिस के मरीज़, एक्जिमे के मरीज़, और इसके अलावा स्किन कैंसर के मरीज़। अल्लाह ने यूँ शिफा दी जैसे तसव्वुर करना मुमकिन नहीं, सोचना भी मुमकिन नहीं। जैसे हमारे पास शरादी आई, ये आके इलाज करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन के अंदर बहुत रिकवरी हुई है। बहुत सारे लोग, मैं खारिश के बारे में बता दूं, यानी 2 मिनट आपके ले लूँ मैं, कि वो खुजा के ज़ख़म बन के वो बाद में वो ज़ख़म कैंसर की शक्ल में तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इतना खुजाते हैं। और उनकी स्किन ऐसी होती है कि जिससे कि क्या नाम है, इनका भूखा काला है, वो खुजा के से काली हो जाती है, फिर उसमें फट के खून निकलता, बाद में कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, खून के साथ फिर कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत तकलीफ अज़ियत में होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होते हैं। आपके पुराने पहले भी हमारे बुजुर्ग ख़वातीन आई हैं। अभी एक और साहब की अगर उसके आगे तो उसका ये था, दोनों पाँव से गल के थे, एक पाँव बल्कि एंड हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद वो शुगर का मरीज़ था और उसका पाँव बिल्कुल एंड हो गया था। लेकिन आज
अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन के अंदर अंदर वो कहता है कि सिर्फ 25% बाकी 75% ठीक हो चुका, जबकि माशाल्लाह। इससे पहले महीनों से इलाज होता रहा तो वो मतलब ठीक नहीं हुआ। इस तरह हमारी शादी को लेके क्या नाम है फरजाना बीबी लेके आई, खुद अब ये भी ज़ेर इलाज है, इनके मोरों का प्रॉब्लम था, बच्ची को खारिश थी, इलाज शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन के अंदर रिकवर हुआ। जितने भी खारिश के मरीज़ हैं जिनको 2 साल से या 10 साल से वो इलाज कराएं वो ठीक हो जाते हैं। जिनको खून की एलर्जी है उसमें थोड़ा वक्त ब्लड के अंदर जो एलर्जी आती है, ब्लड के अंदर जो होती है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बाकी जो खारिश के मरीज़ हैं उनके ज़ख़म भी ख़त्म होते हैं, खारिश भी ख़त्म होती है। मैं एक बात का इजाफा करूँगी, शायद आपकी नज़र में ये बात गुजरी है नहीं, है हमारे साथ बैठे हैं बुजुर्ग, इनको देखो बाज़ार में मैंने बहुत दफ़ा देखा है, कोई भी औरत मर्द जिस उम्र का भी है उसको जहाँ खारिश है वो अपने पेशाब पानी खुजाता रहता है, वो दुनिया से आज़ाद है, वो मजबूर है, वो इतना खारिश करता रहता है कि वो बेचारी की हालत बिगड़ी होती है, जब वो आके इलाज करता है वो ठीक ठाक होता है। इससे काली स्किन साफ हो जाती है। क्या बोला? काली स्याह स्किन जो खुजा के साफ होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। ख़ास तौर पे जो लोग शिप पे काम करते हैं, मैं थोड़ी सा इजाफा कर देता हूँ। बस हाजी साहब इजाफा मैं आपसे ज़रूर लूँगी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आप बैठते तो कॉल्स बहुत आते हैं, आपको भी पता, और फिर आप एक हफ्ते के गैप से आए तो लोग मुंतज़िर हैं आपसे बात करने के। जी कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, मैं कराची शहर ब्लॉक एम से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल है जिगर के हवाले से। मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? मेरा सवाल है जिगर के हवाले से, लीवर के हवाले से। ठीक है, क्या वो प्रॉब्लम है जिगर में? एक्चुअली मेरा जिगर कहते हैं मेडिकली टर्म में कि 10 साल तक अगर फैटी लीवर रहे तो वो फाइब्रोसिस हो जाता है, लेकिन यानी कि फाइब्रोसिस मींस सेकंड लास्ट स्टेज ऑफ लीवर कैंसर। ठीक है। तो हिकमत में ये रिवर्स हो जाता है, लेकिन मेडिकली ये रिवर्स नहीं होता। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि सेकंड लास्ट स्टेज ऑफ लिवर कैंसर ये मुझे डायग्नोज किया गया है, मेडिकली इसमें कोई इलाज नहीं है, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, और अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट है तो उन्हें बता दें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन 4th स्टेज के कैंसर के मरीज़ वापस अपनी ज़िंदगी में आए, शफा रमें देने की कोशिश में नहीं करती। आज भी वो खातून जिसको 2 लोग पकड़े लेके आते थे, आज वो भाग दौड़ रही है, और अभी उसने टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट देगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो 90% रिकवर हो चुकी। ठीक है, छोटी सी मिसाल दूँ, कल मेरे पास एक मरीज़ आया, खुशी हुई है, वो 4 साल बाद आया, उसको बच्चे को वीट एलर्जी, गंदम सूंघ ले तो उसको मोशन शुरू हो जाते हैं, खाना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई साथ बैठा हुआ रोटी खा रहा, सो नाक में उसकी खुशबू आ गई तो वो सीधा भाग के वाशरूम पहुँचते हैं। उसका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद माशाल्लाह ठीक ठाक कल हुआ, 4 साल बाद आए, तो बच्चे को थोड़ा कोई और मसला था, उसकी माँ ने 20 साल का बच्चा हो गया जितनी भी मेहनत की हर जगह से रिजल्ट ज़ीरो आया, हमारे पास आके इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 100% ठीक है। सही। और अभी कुछ और मसले उनके लिए वो लेके आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शफा दे, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब कोई भी मर्ज़ है, सिर्फ कैंसर का नहीं है, आपका हेपेटाइटिस सी है, बी है, आपके पास प्रोग्राम में आपको याद है कि जो रिकॉर्डिंग आपके पास आई थी वो हमारे प्रोग्राम में दूसरे चैनल्स में भी आ चुके हैं, साजिद लुकमान साहब लाहौर में, जो बिल्कुल जैसे आपकी कमीज़ है ना, ऐसी हल्दी आपने देखा, आँखें पीली बिल्कुल हल्दी की तरह, पूरे नाखन हल्दी की तरह, पूरे जिस्म में हल्दी टपक रही थी। आज वो ठीक होने के बाद माशाल्लाह 6-8 महीने का बेटा भी हो गया उसका, और उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसने इलाज लग के करवाया, तकरीबन 1.5-2 साल इलाज करवाया है। उसको भी मेडिकल में कहा तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, अगर है तो 2-2.5 करोड़ का एस्टीमेट दिया था, आप कोशिश कर सकते हैं, कहते में 2-2.5 करोड़ में हम कोशिश करेंगे, तुम्हारा ये खर्चा है, लेकिन हमारे पास टकों में इलाज हुआ। मेरे पास किसी की फीस नहीं है, लोग आते हैं दम कराते जाते हैं, स्वाय दवाई के अलावा दवाई के पैसे अदा करने पड़ेंगे, क्यों दवाई बगैर पैसों की नहीं बनती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को शिफा देता, हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल शिफा देने वाली ज़ात हाजी साहब बिल्कुल अल्लाह की है, और कहते हैं ना कामिल यकीन होना बड़ा ज़रूरी है, अगर आप कामिल यकीन रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते नहीं मुस्कुराते सुबह।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ज़रा जैज़ गोल्ड के हवाले से, क्योंकि जैज़ जो है वो वसी नेटवर्क है और आप लोगों को जैज़ की चीज़ें पता होती है कि वो नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। तो इसी तरीके से जैज़ गोल्ड जो है पाकिस्तान का बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क है। अगर आप बार बार स्क्रैच कार्ड से लोड करा के थक गए हैं और अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आज ही जैज़ गोल्ड पर स्विच कर जाएँ और अपनी तमाम परेशानियों को बाय बाय कह दें। जैज़ गोल्ड लाया आपके लिए बड़ा एक्साइटिंग मंथली पैकेज जो कि गोल्ड 699 है। गोल्ड 699 में आपको मिले बेशुमार डेटा, जैज़ मिनट, ऑल नाइट मिनट्स और SMS, वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पे। तो आज ही अपनी करीबी जैज़ फ्रेंचाइज या फिर एक्सपीरियंस सेंटर पर विजिट करें और जैज़ गोल्ड पर स्विच कर जाएं। अब ज़रा प्रोग्राम की तरफ बढ़ती हूँ और प्रोग्राम की तरफ बढ़ते वक्त मैं हाजी साहब से यही जानना चाहूँगी कि हाजी साहब अभी हम लोग ब्रेक पर थे तो बहुत सारे लोगों की कॉल मौसूल हुई है। एक शख्स थे दानियाल साहब जिन्होंने कहा कि उनके बेटे को एलर्जी है और एलर्जी के साथ साथ उनको भी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है और साथ ही उनको बवासीर की बीमारी भी हो गई है। तो इन दोनों चीज़ों का इलाज क्या होगा? और वो इस्लामाबाद से आपको कॉल कर रहे थे और वो बता रहे थे कि दवाई का क्या तरीक़ेकार होगा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मुश्किल नहीं कहना, तो मुश्किल नहीं, वो आसान काम है। आप 2 बजे बाद मुझे फ़ोन कर लें, मैं दवाई का तरीक़ेकार बता दूँगा। वो दवाई मंगवा लें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करें। यहाँ 2 बातें करनी ज़रूरी हैं, दवा खानी और परहेज़ करनी। कोई भी बीमारी है मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप करो, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है, सबको शिफा मिलती है। मोरों वालों को शिफा मिलती है, एलर्जी वालों को मिलती है, डस्ट एलर्जी है, कोई और मसला। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ सूंघ लें तो उसे एक अजाब खड़ा होता है। एक जैसे एक मेरे पास खातून आई, उसने क्या नाम है लाल मिर्चें सूंघ ली और 3 महीने से उसकी क्या नाम है छींकें बंद नहीं हो रही थी। अच्छा। और उस मेरे पीछे सूंघने की क्या जरूरत थी, तो मसाला तुम डाल देती। बोला नहीं हम सूंघते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन हाल तो सभी का होता है। शफा सबको मिलती है, दुआ वक्त पे खा लो, परहेज कर लो। कोई भी मर्ज है, कोई भी बंदा है, कैसा मामला भी है तो वो उसका मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा हाजी साहब, ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमने छोटी बच्ची को अभी दिखाया था कि उसको एलर्जी की बीमारी थी। बहुत सारे लोगों को इस मौसम के अंदर ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि उनके जिस्म के अंदर एलर्जी हो रही है, ख़ारिश की शिकायतें बहुत सारी हो रही हैं। तो ये तमाम सूरत हाल के अंदर क्या इलाज करना चाहिए, घर में रहकर क्या चीज़ें अपनानी चाहिए और अगर दवाई दी जाए तो वो कैसे दी जाए? देखिए, एलर्जी के मरीज़ों का सबसे पहला काम तो ये है, सबसे पहला काम वो ये काम है कि आप घर में जितने भी मरीज़ एलर्जी वाले हैं तो वो नमक वाले पानी से कुलियाँ गरारे ज़रूर करें। और वो नमक वाला पानी जो नीम गर्म पानी हो, नीम गर्म पानी जो है उससे नाक को बार बार साफ़ करें। नाक के अंदर पानी डाल, जैसे हम वज़ू करते हैं नाक में पानी डालते हैं, बार बार जब डालते रहेंगे तो आपके नाक के अंदर जो जरासीम है जो खलक में पहुँच रहा है या मुँह के ज़रिए खलक में पहुँच रहा है वो कम होते होते एंड हो जाता है। एक चीज़। दूसरा ये कि एलर्जी वाला कोई भी बंदा है तो उसने आसान काम करना है कि दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा पानी गर्म करके उसमें शहद मिला के सुबह निहार में पीना है बगैर कुली किए हुए। इस तरह शाम को रात को जब मौका मिले तो तभी करें और करेले का अर्क निकाल के वो पिएँ, चाहे शहद मिलाएँ या बगैर शहद के वो पीते रहें। अब इसके अलावा आता है परहेज़ का सिलसिला। ये नहीं कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें और दड़ आप हर चीज़ खा रहे हैं, नहीं। तमाम एलर्जी लोगों को याद रख लें कि आलू, चावल, नींबू, इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बड़ा गोश्त, दालें उनके लिए बुराई पैदा करती हैं, मुश्किल पैदा करती हैं। कुछ दिन के छोड़ के टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, ग्वार फली है, सेम फली है, भिंडी है, ये इसका इस्तेमाल कर लें। गोश्त इस्तेमाल करें तो ये बकरे करें या देसी मुर्गी कर लें। देसी मुर्गी अगर आपको असल मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है, बजाय कि आप 4 किलो मुर्गी बनाने के आप आधा किलो मुर्गी बना लें लेकिन देसी मुर्गी हो, वो आपको फ़ायदा करेगी। और जब कभी भी मुर्गी पकाएं एक बात को याद रखें, मुर्गी के पंजे साथ पकाएं। मुर्गी के पंजों को आग पे सेक लें, ऊपर से उसकी खाल उतार लें। उतारने के बाद उसको 2-3 टुकड़े करके उसको खाने में साथ पकाएं, वो तो आपको बेताशा फ़ायदा करेगी। अच्छा। हाँ। और सर्दियों में कोई भी मुर्गी पंजे, जैसे कि फार्मिंग मुर्गी होती है, उसके पंजों को सूप बना के लाजमी यखनी और सूप यखनी जो है उसको बना के पिए, बड़ा फ़ायदा होगा। उसमें शिमला मिर्च ज़रूर डालें कि उससे आपको हाजमे में बड़ा फ़ायदा होता है। शिमला मिर्च जो है वैसे भी खाना चाहे तो खाने में मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन वो सूप में लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है हाजी साहब, एक और पेशेंट ने हमें ज्वाइन किया है। जैसे ब्रेक पे हम गए थे उसके बाद एक और पेशेंट कुरतनैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी क्या शिकायत थी, इनसे जानूँगी। कुरतनैन क्या होता था? मुझे डस्ट एलर्जी
बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत छींकें आती थी। कोई भी अच्छा। काम करती थी तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी। तो यानी अभी भी जो वेदर चल रहा है इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। जी, लेकिन अभी मैं हाजी साहब का इलाज कर रही हूँ तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। अच्छा, मैं हाजी साहब से जानती हूँ। हाजी साहब, वैसे भी मैं देख रही हूँ अमूमन जैसे वेदर चेंज हुआ है तो डस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना आलूदा माहौल हो गया है, और उस पर बहुत सारे लोगों को डस्ट एलर्जी हो रही है, उनका सांस भी उखड़ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो डस्ट एलर्जी वालों के लिए क्या है? देखें, डस्ट एलर्जी वालों के लिए जो निहार मुँह शहद का बताया था, रात को सोने से पहले खाने के चमचे शहद गर्म कर लें, उसमें 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी क्या नाम है काली मिर्च पिसी हुई, वो मिला के पी के सो जाएं। इससे बड़ा फ़ायदा होता है। ये जो मौसम चल रहा है इसमें आप देखें, किचन है, बाथरूम है, जो जिस तरफ से हवा का रुख आता है वो कमरा भी हर जगह वो उसमें मट्टी हो जाती है, वो काली स्याह मिट्टी निकलती है। अगर वाशरूम में जाके पानी डालो तो वो आम मिट्टी नहीं बल्कि काली स्याह मिट्टी होती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसान है। तो इसका हल यही है कि आप कोशिश करें घर में साफ़ सफाई का ख्याल रखें, कपड़े साफ़ सुथरे पहनें, और जो नाक मुंह का निज़ाम है इसको सही रखें, क्योंकि हमारा सारा निज़ाम नाक और मुंह से चल रहा होता है। इसको आप एहतियात से, जिस तरह मैंने बताया कि इसको साफ़ करते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपने क्या इलाज दिया, क्या कहते हैं खुरातलैन इनको का? दवाई दी है, इन्होंने एहतियात की है, गर्म पानी शहद इस्तेमाल किया है, और नाक को मुंह साफ करते रहे। इससे ये कि जो एलर्जी का सिलसिला था वो कम होते होते एंड हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी ठंडी खट्टी बादी चीज़ें बंद होती हैं, परहेज करनी है। जी। ठीक है, एक और भी पेशेंट हमारे साथ जी। हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल बड़ा जो है ये जो इनके साथ शिकायत है वो बड़ी इन हुई है। इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फरजाना सलीम। फरजाना, क्या प्रॉब्लम हुई थी? मुझे काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2-3 साल से मुझे कमर में बहुत शदीद तकलीफ़ थी। अच्छा। काफ़ी जगह इलाज करवाया, फिर टेस्ट वगैरह हुए तो उनमें मेरे टिश्यूज़ फटे हुए थे कमर के, अच्छा। और मोहरे मेरे कमज़ोर हो गए थे, भुरभुरे हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ थी। काफ़ी जगह इलाज करवाया, बहुत जगह गई, मेरे शौहर हर जगह मुझे लेकर गए इलाज के लिए, लेकिन कहीं से भी मुझे फ़र्क नहीं हुआ। अच्छा। फिर मैंने आपका एक प्रोग्राम में हाजी साहब को देखा, इनका प्रोग्राम देखकर फिर मेरे शौहर जो हैं वो दूसरे दिन ही मुझे लेकर गए। तो अब तकरीबन 20 दिन हो गए मुझे हाजी साहब के पास मेरा इलाज हो रहा है, लेकिन मुझे जो है पहली ही खुराक में बहुत फ़र्क हुआ। अच्छा। हाजी साहब ने जो मुझे दवाई दी है, यानी उससे- दर्दों में कमी है? जी, काफ़ी फ़र्क हुआ है। मैं बैठ नहीं सकती थी। अच्छा, इतनी माशाल्लाह, शदीद तो काफी तकलीफ देर थी। से बैठी हुई हैं हमारे जी, साथ। इतनी शदीद तकलीफ़ होती थी मुझे कि अगर मैं कपड़े धोती थी या कोई काम करती थी तो मैं 2 दिन तक उठ नहीं सकती थी। अच्छा। जी। तो हाजी साहब, जब ये मैं जिस तरीके से बयान कर रही हैं अपनी कंडीशन, ऐसे में बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, मोरे की बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है, और आजकल जैसे ही जो है ना वेदर चेंज हुआ है, रात में ठंड हो जाती है और उसकी वजह से लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये गर्म ठंड मौसम जो है ना बहुत नुकसान करता है, बेतहाशा नुकसान करता है। अभी गर्मी, फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर सर्दी, एक अचानक मौसम बदल जाता है। इसका हाल यही है कि अपना इलाज करवाएं। जिसको भी जो भी बीमारी है, कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, बी है, मोरे, नाखून, टखने, आँखें, दांत, मुंह, खोपड़ी, गर्दन, जहाँ भी तकलीफ़ है वो अपना इलाज करवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होगा। लेकिन 2 चीज़ें, दुआ खाएं और क्या नाम है परहेज़ करें और एहतियात करें। इतना से काम है। हर मर्ज़ वाले को अल्लाह शिफा दे रहा होता है, चाहे एलर्जी है, कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, एक्जिमा होता है, या आँखों की तकलीफ़ होती है, या आँखें कि जो दिमाग की नसें सूख जाती हैं, आंखें ठीक होती हैं। पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा आपने बात की थी कि आंखें सामने मुकम्मल ठीक हैं, लेकिन पीछे से जो नसें आ रही हैं वो सूख गई और आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल रोशनी के बगैर हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दुनिया को शिफा दी, हज़ारों लोगों को अपने शिफा दी, लाखों लोगों ने शिफा दी, हर मर्ज़ के लोगों को। तो ये मेरे लिए अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का अज़ीम लेकिन करम मोरों है। की तकलीफ तो मैंने देखा है कि मेडिकल साइंस के अंदर तो उसका कोई इलाज नहीं है। वहाँ पर तो आपको फिजियोथेरेपी की तरफ ले जाते हैं कि फिजियोथेरेपी करें और साथ साथ जो है वो अपनी मालिश करते रहें, तो इससे जो आप थोड़ा बहुत जो चलना फिरना आप करेंगे तो वो हो सकता है आपके से। बाकी तो और मैंने कभी कोई इलाज ऐसा जो है ना कहते हैं ना माकूल इलाज नहीं देखा। देखिए, जितना हमारे पास इलाज हुआ आप इस बात की गवाह हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी गवाह है।
जितने हमारे साथ मरीज आए तो रब ने कितनी शफा दी। नहीं माशाल्लाह, मैं बेहद देख रही हूँ, वो शफा कह रही है मैं बैठ भी नहीं सकती थी और वो माशाल्लाह कितनी देर से हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि दवाई का क्या तकरीबन प्रोसीजर पौने हुआ? 2 घंटे के करीब तो उनको, बिल्कुल, हाँ, आए हुए आए हुए। हुए हो गए। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक बैठी हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जी, आप एक बात और हाजी जी। साहब, मुझे मेरे जो पैर है ना वो इतने होते थे, सूजन मेरे पैरों पे इतनी ज़्यादा होती थी, जिसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, माशाल्लाह, जिस तरीके हाजी से साहब बता ने रही कहा है। था कि आपके साथ 50,000 मसाइल हैं। हाजी साहब सबको जो है ना रिलैक्स करने के लिए यही कहते हैं, लेकिन वो बाद में जब वो जादू की छड़ी जो उनके पास है वो घुमाते हैं और उसके बाद जी। वो बंदा हट्टा कट्टा ठीक हो जाता है और माशाल्लाह दुआएं ही दे रहा होता है। देखिए, ये अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार है। मेरी कोई खूबी नहीं है, ना मेरी हैसियत है। हैसियत उस प्यारे रब की है, मेरे रसूल की है, जो अल्लाह मेरी लाज रखता है। बेशक। मैं कोशिश करने वाला हूँ, इसके अलावा मेरी कोई औकात नहीं है। हर इंसान कोशिश करता है, सारे मामला अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। तो ये सारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इंशाल्लाह ये भी वो भी और कुल कायनात है, तमाम लोग। मज़े की बात है, तमाम मज़हब के लोग आके इलाज कराते हैं तो इलाज एक ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबका इलाज कुरान से है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबका इलाज कुरान से होता है। दुआई एक है, कोई अमीर गरीब नहीं, किसी आला दुआई नहीं, किसी कम तब दुआई नहीं है, एक ही दुआ बनती है, एक ही सब होती जाती ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करेंगे? जी, मैं लखताबाद से बात कर रही हूँ, साइमा। मुझे इनसे ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि मेरे ना घुटनों में दर्द रहता है चलते फिरते वक्त। चलते फिरते हुए नहीं है ना, आने जाने में ना, काम करते वक्त। जब मैं ज़मीन से खड़ी होती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, जैसे नमाज में बैठते हैं तब तकलीफ होती है। तो इसके लिए बता दें, रिपोर्ट करवाई थी तो कैल्शियम की कमी आई है। ठीक है, जी, करीन शुक्रिया। घुटनों में मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। है। आप कराची से बोल रही हैं? जी, लियाकताबाद से। लियाकताबाद से, बहुत आसान काम है। लियाकताबाद बादराबाद से करीब है। जो भी कराची के रहने वाले हैं या कराची से बाहर है, कहीं भी हैं, तो वो दवाई मंगवा सकते हैं, आके अपना इलाज करा सकते हैं। कराची वालों के लिए आसानी है, वो आए, आके दम कराएं, 10-15 मिनट मेरे पास रुकें, दम कराएं, कार्ड करवाएं, अल्लाह खैर दवाई ले जाएं, अल्लाह शफा देता है। मैं कोशिश करता हूँ परहेज आप करें, दवाई आप खा लें, आप ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। इतना सही काम है। ठीक, तो हाजी साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि घुटनों की जो तकलीफ़ है और जिस तरीके से मोरों की तकलीफ़ है, कमर का दर्द है और सर्वाइकल पेन जो गुजर रहा होता है, आम कॉमन में देख रही हूँ छोटे जो है एजेस के लोग भी इसमें जो है शुमार होते जा रहे हैं, तो ये होता क्यों है? देखें, कुछ तो बीमारियों वजह से होता है, कुछ उम्र के हिसाब से होता है। किसी की उम्र 40, अभी तो ये सूरत हाल है कि ये घुटनों की टखनों की बीमारी तो अभी तो हमारे पास ऐसे मरीज में जो कि 10-12 साल के भी हैं, 15 साल के भी हैं, उनको भी ये है। और यही तो कह ये रही चीज़ हूँ। बढ़ जाती है, आगे अथाइटिस में जाती है। अभी कल हमारे पास एक बच्चा आया, तो मेरे ख्याल से उसकी उम्र होगी 15-16 साल, लेकिन उसकी उंगलियाँ सूजी हुई हैं और उसके पाँव का भी ये हाल है, घुटने भी है, हाथ जोड़ से तकलीफ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना घटिया, बहुत ही घटिया है। अच्छा, बंदे को बैठा देता है, हिलने का काबिल नहीं छोड़ता। लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ दे कुरातों ने एक बात और है कि इनको जो डायरेक्ट कॉर्टिज़ोन दी जाती है ना, ये एक अजाब है। उनको फौरी तौर पे फ़ायदा तो हो जाता है, तकलीफ कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, दोबारा होती है। लेकिन इसके बदले में अगर कोई जहाँ भी जाए तो वो कोशिश करें कोई और ऐसी दवाई दे दें, पेन किलर, जिससे कम से कम ये नुकसान ना हो। मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ पाक साफ होती है, इसमें कोर्टिज़ोन का दूसरा वजूद नहीं, कोर्टिज़ोन काटने की दुआ ज़रूर है, ठीक है, उसको असरात ख़त्म करने की दुआ ज़रूर है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शफा हम कोशिश करते हैं। छोटी सी मिसाल दूँ कि देखो मेरे पास लाखों दुनिया का इलाज हुआ है, हर शख्स काबिल एहतराम काबिल, छोटा सा बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितने भी आते हैं हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, बड़े अजीज़ हैं। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी याद बन जाती है कि इंसान भूलता नहीं। जैसे एक छोटी सी मिसाल में दे रहा हूँ कि डॉक्टर शाह साहब मैं नाम लेता हूँ कि वो पीने शफा में होते हैं, अजीम तरीन आदमी है वो। उसकी बेटी भी डॉक्टर उसके जब बच्ची पैदा तो वो ऑटिज्म थी, उसने आके सीधे कहा कि मैं यहाँ पर ज़रूर पे। जी आपने बताया था ये, और ये आपने बार बार आज वो डिस्कस भी बच्ची किया है था। माशाल्लाह, आम बिल्कुल। नॉर्मल बच्चों से 100 गुना आगे। बिल्कुल शिफा देने वाली ज़ात रब की है। हाजी साहब दुआ ले लेते हैं, बहुत सारे लोग आपकी दुआ के मुंतसिर होते हैं, तो जी। दुआ ले लेते हैं, दुआ करा दें। इसका तरीक़ाकार मैं दोबारा बताता हूँ, लोगों को मालूम है, लेकिन जो नए बैठे हुए हैं वो देख लें। जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ रखें, जब मैं आमीन बोलूँ उठा के दोबारा रखें, आमीन बोलूँ उठा के दोबारा रखें। जिसकी बीमारी नहीं, ज़िंदगी के मसाइल है, एक सर पे रखें, सीने पे रखें, उनके जो मसले हैं अल्लाह से कहें कि अल्लाह मेरे ये जितनी मुश्किलें ख़त्म हो जाएँ। मुश्किलें आसान करनी, दुआ कभी नहीं मांगना, क्योंकि वो दोबारा आ जाती है। ठीक। मुश्किलें ख़त्म होंगी दोबारा नहीं आएंगी।
ठीक है। जो ज़िंदगी मामला हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह साहब की तकलीफ़ी बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए, जादू करने कराने वाले मर जाए, दिमाग फट जाएँ, जिन पे जादू को शिफा मिले, जिन्नात मुग़लत से काम लेने वाले ख़त्म हो, जिन्नात मुग़लत भी ख़त्म हो जो लोगों को तंग करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान अंदरूनी बैरून दुश्मन ख़त्म, मसले ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। रिश्वत लेने वाली भी ख़त्म हो जाए और लोगों को तंग करने वाली भी ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। या रहमत आलमीन कायनात में शिफा मिले, मुकम्मल शिफा। छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफ़ें बारे जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफ़ें बीमारी ख़त्म हो, सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। रिश्वत लेने वाली भी ख़त्म हो, जुल्म करने वाली भी जुल्म भी ख़त्म हो, जुल्म करने वाला भी ख़त्म हो जाए। बोलो आमीन। जुल्म ख़त्म हो, जुल्म करने वाला भी ख़त्म हो जाए, रिश्वत लेने वाली भी ख़त्म हो जाए, लोगों तंग करने वाले भी ख़त्म हो जाएँ। जो भी जहाँ भी है सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। या रहमत आलमीन। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है कि दुख की बात है कि बयान नहीं कर सकता कि यहाँ जुल्म की इंतहा है। बिल्कुल, यानी कि चपरासी से लेके ऊपर तक अज़ाब इलाही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया और जिस तरीके से हाजी साहब तमाम चीज़ें आप लोगों को बता रहे होते हैं और बहुत सारी ब्रीफ में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। आप लोग जो है वो हाजी साहब के नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर कांटेक्ट करें। हाजी साहब के पास जाकर आप लोग जो है सारी अपनी परेशानी वहाँ पर बता सकते हैं। और हाजी साहब का जो एड्रेस है वो हमने आपको बता दिया कि हैदराबाद पर चार मीनार चौरंगी से 50 कदम आगे सैलानी वेलफेयर है, वहाँ पर आगे ही हाजी साहब का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पर जाकर आप लोग हाजी साहब से तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ हाजी साहब की जो टाइमिंग है वो मंडे टू सैटरडे दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक है और संडे के दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। तो आप लोग तब भी हाजी साहब से वहाँ जाकर मिल सकते हैं। और जो लोग दीगर शहरों में हैं वो लोग भी हाजी साहब से मोबाइल के थ्रू आउट जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो हाजी साहब आप लोग को तमाम प्रोसीजर वहाँ पर बता देंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की नाज़रीन। कल जो है वो नई सेगमेंट का आगाज़ करेंगे, नई चीज़ों का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।